राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड, इस बात का बिलीव भी कीजिए। आज की रीडिंग मुझे स्टार्ट करने के लिए जो एक श्लोक आ रहा है, आपने रुद्राष्टकम सुना होगा, तो रुद्राष्टकम का जो सबसे आखिरी पंक्ति है वो आ रही है बार बार। ओके, तो हम उसी पंक्ति का ध्यान करके, बाबा का ध्यान करके तब इस रीडिंग को प्रारंभ करेंगे। आप भी हमारे साथ बाबा का ध्यान कर लीजिए। हर हर महादेव। न जानामि योगं जपमेनैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं। जरा जन्म दुःखो घताताप्यमानं, प्रभो पाहि यापन्। नमामि सशम्भो, नमामि शमीशान्, निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। तो हमारे जीवन की जो भी परिस्थिति है, बाबा से बेटर कोई नहीं जानता। तो हमें और आपको ने कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बिन बताए वो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, सर्व जाननहार हैं। तो बाबा की कृपा है आप पर। ओके, और आज की जो ऊर्जा मुझे आपकी आ रही है ना, आपने आई थिंक कुछ मांगा था। ये आपकी वो ऊर्जा है जब आप मांग रहे थे बाबा से। आपकी पुकार में ना ऐसी ही करुणा थी, बाबा ने आपकी पुकार सुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने या फिर कोई चीज मांगी है। ठीक है, पास्ट में अगर आपका दिल टूटा था किसी भी स्थिति से और आपने बाबा से कुछ मांगा था, तो बाबा ने आपकी कोई विश पूरी की है। किसी के लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही है इस टाइम पर। ओके, आप स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में भी बहुत अच्छी निभ रही है। आपके परिवार में एक अच्छा खुशनुमा माहौल है, जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी मूवमेंट एंजॉय कर रहे हो। किसी की ऊर्जा इस टाइम पर आ रही है, या फिर किसी का रियूनियन हो चुका है, क्योंकि आपकी फैमिली की वाइब्स बहुत गुड वाइब्स आ रही है और आपने ये मांगा था ईश्वर से। ओके, ईश्वर ने आप पर कृपा की है और आज आप इस चीज को एंजॉय कर रहे हो। और अगर जो लोग यहाँ पर इस ऊर्जा में आ रहे हैं कि आपका दिल अभी भी किसी स्थिति से टूटा है, आपका दिल टूटा हुआ है और आप इस रीडिंग पर पहुंच गए हो, तो ये आपकी आने वाली ऊर्जा है। लेकिन मोस्टली मुझे दिख रहा है कि किसी का दिल टूटा था, लेकिन ईश्वर ने आपकी पुकार सुनी है और जिस रीजन से आपने बाबा के सामने अपनी बात रखी, आपकी वो स्थिति ईश्वर ने देखी है, समझी है और आपकी वो इच्छा पूर्ण की है। मोस्टली मुझे किसी का दिख रहा है कि आपने अपनी फैमिली के लिए ही कुछ मांगा था। ठीक है, अपने अपने पार्टनर का साथ मांगा था, या फिर आपने ये मांगा था कि मेरे परिवार में खुशियां आए, अच्छा माहौल रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, बहुत अच्छे से जिंदगी अच्छे से आगे बढ़े। तो ये चीजें अभी आपकी स्टार्ट हो चुकी है जीवन में। ओके, एंड आप इतना समझ लीजिए कि आप अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बेहतर की ओर आगे बढ़ रहे हो। और आपके आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके वेल विशर्स हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं इस चीज से। लोगों को आपका ये चेंजेस दिख रहा है, आपकी लाइफ का ये चेंजेस दिख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, जिसको बोलते नहीं है कि कुछ तो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से चल रहे हो तो लोग आपको देख के प्राउड कर रहे हैं, लोग मतलब कि खुश हो रहे हैं, आपकी तारीफें कर रहे हैं। और आपको भी ये समझ में आ रहा है कि ये फेक नहीं तारीफ है, रियल तारीफ है, क्योंकि ये आपके कुछ इमोशनल कनेक्शन वाले रिश्ते हैं जो कि इस टाइम पर ये आपको बेटर आप समझ रहे हैं। आपकी इनसे भी बॉन्डिंग अच्छी है, ये भी आपकी सराहना कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील हो रहा है। एंड लेकिन बहुत ऐसे हैं जिन्होंने बार बार आपके जीवन में टावर लाने की कोशिश की है ना, आपके लाइफ में आपको घसीट के एक नेगेटिव ट्रैक में डालने की कोशिश की है कि आप एक कार्मिक जोन से बाहर ही ना निकल पाओ। एक्चुअली में ये आपके कार्मिक लोग हैं। ओके, ये आपके कार्मिक लोग हैं जो बार बार आपके जीवन में आते हैं। क्यों? आपको खुश नहीं देख पाते हैं ये। आप सेटिस्फाई हो, अपनी फैमिली में सेटिस्फाई हो, आपकी तारीफें हो रही हैं, लोग आपको अच्छा इंसान समझ रहे हैं, है ना। अगर आप कुछ कर रहे हो तो लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। तो कुछ आपके सराउंड में ऐसे लोग हैं जिनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके जीवन में सेलिब्रेशन मूवमेंट कैसे आ गया और ये कुछ कर क्यों नहीं पाए? ये कुछ एनर्जी है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है बहुत पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव वे में बहुत आगे बढ़ रहे हो।
आप खुद नोटिस करना, अच्छी ऊर्जा आपकी आ रही है। लेकिन आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम पर दिमाग भी चला रहे हैं, लेकिन आप शायद उनके झांसे में फंसते नहीं हो। बिकॉज ये आपको बहुत देख रहे हैं कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो, लेकिन ये कुछ तो षड्यंत्र रच रहे हैं एंड बार बार मुंह की खा रहे हैं। इनके हर प्रयास विफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। इस चीज से ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब ये कुछ भी षड्यंत्र खेलते हैं ना, आप उसमें फंसते नहीं हो, उल्टा आपका और अच्छा हो जा रहा है। इस चीज से ये झल खा रहे हैं। मुझे इनकी ऊर्जा आ रही है। मतलब जैसे इंसान नहीं होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार मैंने ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, इसका तो कुछ अहित ही नहीं हो रहा। नहीं हो सकता ना। कार्मिक लोगों का भी एक पैटर्न होता है। जब तक उनके साथ हमारा कर्मा होता है तभी तक हम उस कर्मा को रिलीज करते रहते हैं। और जब हमारा कर्मा उनसे कट जाता है, फिर वो अपना सर भी दीवार पर लड़ा ले, उनका कुछ भी असर नहीं करेगा। ओके, तो आपका जो कर्मा इनसे था ना, वो कट चुका है। आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ रहे हो, बढ़ोगे। और ये जितना आपके पीछे लगेंगे, ये खुद फ्रस्ट्रेट होंगे। आपसे ये भी कहा जा रहा है, यस, आपके जीवन में किसी के लाइफ में कुछ बहुत बेहतर स्टार्ट हुआ है। कुछ तो ईश्वर की ब्लेसिंग रंग लाई है आपके लाइफ में। आप बेटर मुझे कमेंट से बताना, आपकी लाइफ में कुछ स्टार्ट हुआ है, अच्छा कुछ चल रहा है। इन लोगों को है प्रॉब्लम इस चीज से, एंड देखिए इनकी तरफ से कोशिशें बहुत हैं, लेकिन अब शायद आप इनके झांसे में नहीं फंसते हो। आप इनको इग्नोर कर रहे हो, टोटल इनको इग्नोर कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो। अगर ये बहुत अच्छा भी करके आपको दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने पास्ट में इनका असली चेहरा देखा है, आपने इनका असली रूप जाना है। आप वाकिफ हो इनके नेचर से, आप जानते हो कि जितना अच्छा दिखाया जा रहा है, ये सब फेक है, ये सब फेक है। ये सिर्फ दिखाने, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, चबाने की कुछ और है। तो आई थिंक इस टाइम पर आप बिल्कुल इनको तवज्जो नहीं दे रहे हो। ये आपको बहुत लिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन आप इनको इग्नोर कर रहे हो। इस चीज से भी ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ओके, कि आपकी तरफ से बिल्कुल आपने इनको क्लोजर दे दिया है और आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो, आगे बढ़ रहे हो, बस ये चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलिए अभी कार्ड से हम देखेंगे यूनिवर्स और आपको बताना क्या चाहते हैं। ओके, सो पहले मैं ऑरेकल कार्ड से निकालूंगी और देखना चाहूंगी कि ऑरेकल कार्ड्स में आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेज है आपका इनके लिए, जो कि मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपका इनका क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं। ओके, सो देखिए, आप बिलीव नहीं करोगे, जो दो कार्ड नीचे गिरे हैं, टू फेस्ड। ओके, समवन इज फ्रेंडली येट डिसेटफुल। देखिए कोई यहाँ पर है जो कि आपका दोस्त बनकर आपका घात कर रहा है। कोई तो यहाँ पर है जो कि डबल मास्क इंसान है आपके साथ। आई थिंक ये आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है, ये आपसे मतलब टोटल फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, लेकिन मन में इनके कुछ और है। ओके, मुझे कुछ इनका ऐसे लग रहा है, कुछ रिवेंज की इनके अंदर भावना है। ओके, तो किसी ऐसे इंसान से भी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा इनको डिस्टेंस दीजिए। आप समझिए कौन है ये, बिकॉज जेलसी इश्यू। ओके, इनको कुछ जलन है, आपके रिलेशनशिप से भी इनको कुछ जलन है। क्योंकि देखिए अभी जो ऊर्जा आ रही थी कि आपने मालिक से कुछ मांगा है, अपने रिश्ते के लिए ही, बेहतरी के लिए कुछ मांगा है और वो आपको दिया गया है। और अगर आज आप अपने रिश्ते में सेटिस्फाई हो रहे हो, खुश हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो इससे भी किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओके, जेलसी इशू यहाँ पर जो दिख रहा है, ये आपके रिलेशनशिप में भी इफेक्ट डाल रहा है, इनकी जलन, जिसको मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इवल आई भी कास्ट कर रहा है। आप इनकी आईज देख लीजिए, पूरा फोकस्ड आपके ऊपर, आपके पार्टनर, आपके रिश्ते के ऊपर है। तो आपके रिश्ते में भी कुछ इनकी इवल आई का असर पड़ रहा है। ओके, यस, एंड देखिए प्रिटेंड टू बी फाइन, किसी का मुझे मैसेज आ रहा है, आई थिंक ये आप भी हो सकते हो एंड कोई पर्सन भी हो सकता है जिसका यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कोई यहाँ पर खुद को दिखा रहा है कि बहुत स्ट्रांग है। ओके, हर परिस्थिति से निपटने आता है, या फिर कोई किसी को बहुत प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत स्ट्रांग है।
उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल कोई फील कर रहा है। कोई यहाँ पर असल में दिखा रहा है कि स्ट्रांग है, बट थोड़ा सा किसी चीज से कुछ तो प्रॉब्लम है। फीलिंग इनकी मतलब मुझे दिख रही है बहुत सेटिस्फाई से नहीं है ये। ओके, कोई न्यूज आ सकती है आपके पास, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी न्यूज आएगी जिससे आपको कुछ बिलीव नहीं होगा। ऐसी कोई न्यूज आने वाली है। यस, ऐसी कोई न्यूज आने वाली है जिससे आपकी उम्मीदें और बढ़ेंगी इस न्यूज से। ट्रस्ट, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड आपके लिए गिन रहे हैं। अटैचमेंट इशू, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर किसी का आपकी तरफ अटैचमेंट बढ़ रहा है। ओके, हो सकता है अभी कोई थर्ड पार्टी है नहीं, लेकिन ये कोई ऐसा थर्ड इंसान है जिसका आपकी तरफ अटैचमेंट बढ़ रहा है। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए ये कौन है। आई थिंक अगर आप फ्रेंडली हो बट अगले के मन में कुछ है आपके लिए। ओके, ये आगे चल के कुछ डेंजरस हो सकता है। आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है शायद यही कोई पर्सन है जिनको आपसे अटैचमेंट इशू है, आपसे अटैचमेंट बहुत हो रही है, बट इनको अब आपके रिश्ते से जलन हो रही है। कोई इस टाइम पर यहाँ पर है जिनको आपके रिश्ते से जलन हो रही है बिकॉज इनका इंटरेस्ट आपके ऊपर आ गया है। ओके, अगर आप इनकी किसी भी प्रकार से हेल्प कर रहे हैं तो आप इनको ये चीज क्लियर कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि आप एज अ गुड फ्रेंड, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग के नाते आप इनकी हेल्प कर रहे हैं। आपके मन में इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मुझे दिख रहा है आपकी मानवता, आपका अच्छा नेचर किसी के मन में गलत फहमी ला रहा है और वो इंसान आपके तरफ ना चाहते हुए भी अटैच होता चला जा रहा है। आगे चल के ये चीजें बहुत ही बड़ी समस्या क्रिएट कर सकती हैं आपके जीवन में भी, आपके हंसते खेलते रिश्ते में भी, बिकॉज इस इंसान की जेलसी अब बढ़ रही है। अब ये इंसान पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए। यस, थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ में देखिए, ये तो मुझे किसी ऐसे इंसान को दिख रहा है कि जो कि आप पे इंटरेस्टेड है, बट मुझे यहाँ पर एक ऊर्जा, ये जो टू फेस की जो ऊर्जा आई थी, देखिए यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए और आ रहा है कि प्लेइंग बोथ साइड। कोई यहाँ पर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त है, ये कोई फ्रेंड है आपके जो कि इस टाइम पर दोनों साइड गेम खेल रहे हैं। ओके, आपकी तरफ आ रहे हैं तो आपके लिए बोल रहे हैं, उनके साइड पे जा रहे हैं तो उनके लिए बोल रहे हैं, और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कोई इंसान। तो ये कोई ऐसा है जो दोनों साइड खेल रहा है, या फिर ये आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। ओके, एंड आप बेटर समझ सकते हो कि ये क्या करना चाह रहे हैं, ये किस साइड में खेल रहे हैं, मतलब आपकी तरफ भी है, ये किसी और के साइड में भी, या फिर आपके हेटर्स से भी मिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेइंग बोथ साइड का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है। कोई यहाँ पर ऐसा इंसान है जो सबको खुश करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपके एनिमी क्यों ना हो। तो ये बात देखिए, ये बात आपने बहुत सुनी होगी, वाकई ये हकीकत की बात है। एंड देखिए मैं आपको सच बताऊं, ये बात मेरे मन में जब आई थी, मैंने कहीं से इसे पढ़ी नहीं थी। ओके, क्योंकि मैं मोस्टली अगर कोई चीज लिखती हूँ ना, वो मेरी खुद की बनाई हुई होती है, छोटी सी शायरी भी होती है, वो मेरी खुद की बनाई हुई होती है। और कहीं से मेरी बात ये मन में आई थी बहुत पहले कि दुश्मन का दोस्त आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता। और बाद में मैंने देखा ये सब चीजें कई बुक्स में भी आ गई थी, तो मैंने कहा ओ माय गॉड, बट ये मैंने तो अपने मन से, मेरे मन में ये बात आई थी। और बाद में, क्योंकि भाई हम आज जो चीज देखे हैं, हमने जो चीज फेस की है, हमसे ऊपर जिन्होंने ये बुक्स लिख के जो चले गए हैं, वो बहुत तजुर्बेदार थे, उन्होंने इस तजुर्बे को झेल चुका है हमसे बहुत साल पहले, है ना। तो वो उस तजुर्बे को लिख कर गए हैं। अभी आज हमारे माइंड में क्लिक हुआ क्योंकि हम उस तजुर्बे को अभी झेल रहे हैं, हमने या फिर कभी झेला है, हमने एक्सपीरियंस लिया है। तो ये बात मेरे मन में जो आई थी ना एक टाइम पर, कि दुश्मन का दोस्त कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसकी आपके दुश्मन से पट रही है तो उसका मतलब कि वो उसकी मेंटेलिटी का है, तभी तो उससे पट रही है और आपसे भी पट रही है। तो फिर ऐसे इंसान बहुत घातक होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते, क्योंकि
आपके दुश्मन के पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके दुश्मन के मन में आपके लिए भड़ास रहेगी, वो आपकी कभी तारीफ नहीं करेगा। ओके, तो उसने तो आपके सारे नेगेटिव पॉइंट गिना दिए, एंड और फिर अब ये आपके पास आएंगे तो फिर भाई आप भी, आपके अंदर भी क्या, आप क्या फूल बरसाओगे, आपके अंदर भी रहेगा कि भाई मेरा एनिमी है, आप भी उसके 10 गलत कमियां निकालोगे, है ना। एंड ये दोनों साइड में ढनेंगे, आपकी भी सुनेंगे, उनकी भी सुनेंगे, इनका सुनेंगे तो थोड़ा सा इधर आके इधर इधर लगा देंगे, इनका सुनेंगे थोड़ा उधर लगा देंगे। ये आपस में ऐसे गेम खेलते रहेंगे, इधर भी जाके एंजॉय कर लिया, इधर भी एंजॉय कर लिया, इनका भी सुन लिया, उनका भी सुन लिया। लेकिन सगे किसके हैं ये? अपने भी सगे नहीं है। क्योंकि अगर जो बहुत खुददार होता है और जो किसी एक का सगा होता है और उसने जान लिया कि ये मेरे फ्रेंड का दुश्मन है, तो वो बोलता है मेरे दोस्त का दुश्मन है तो ये मेरा भी दुश्मन हुआ। लेकिन अगर तुम्हारे दुश्मन का, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे दुश्मन का दोस्त बन गया तो वो तुम्हारा दोस्त कभी नहीं है, ये पहले याद रख लेना। बात करना उससे, सब करना, लेकिन कभी आंख मूंद कर अंधा विश्वास मत करना, क्योंकि ये चीज याद रखना कि दुश्मन का भी दोस्त है। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्लेइंग बोथ साइड का कार्ड जो यहाँ पर शो कर रहा है, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो आपका भी दोस्त है, आपके एनिमी, आपके शत्रु का भी दोस्त है। ओके, और ये बढ़िया से मजा ले रहे हैं क्योंकि इनको सबको खुश करना है, इनको अपनी किताब को बहुत अच्छा दिखाना है, ये बहुत अच्छे इंसान है, महान। ऐसे इंसान कोई महान नहीं होते, ठीक है। आपको पता है सुग्रीव जी ने भले ही राम जी की मदद की थी, लेकिन लोग यहाँ पर सुग्रीव जी की कभी भी प्रशंसा नहीं करते। लोग यही बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए। सुग्रीव जी अगर ना बताते, आई थिंक सॉरी विभीषण है, आई थिंक रावण 3 भाई थे ना, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जी। तो लोग कुंभकर्ण को बहुत अच्छा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण को पता था कि मेरा भाई गलत है, राम जी भगवान है ना। लेकिन कुंभकर्ण में एट लास्ट तक अपने भाई रावण का ही साथ दिया। कहा कि भाई अगर मैं आज, हमारे घर के अंदर युद्ध छिड़ा है, कोहराम छिड़ा है, और अगर आज मैं अपने भाई का साथ नहीं दूंगा तो भविष्य में कोई अपने भाई का साथ नहीं देगा। तो यहाँ तभी चलता है कि भाई आपका भले ही कैसा हो, लेकिन अगर आप अपने भाई का साथ आप एट लास्ट तक देते हो, आपकी मानवता बोलती है। और विभीषण जी को पता था कि ये प्रभु हैं, ये राम जी हैं, क्योंकि वो न्याय के वो धर्म अधर्म के अनुयायी थे। तो उनको पता था कि रावण बहुत ही गलत है, अपराधी है, अपराध बुद्धि है, भले ही वो क्या बोलते हैं पंडित विद्वान क्यों ना हो। तो विभीषण जी ने ही बताया था राम जी को कि इनके नाभि में प्राण है, क्योंकि राम जी ने बहुत बार बाण चलाया था, रावण का सिर कटता था फिर जुड़ जाता था, दशानन था, 10 सिर थे, सिर कटता था फिर जुड़ जाता था, रावण को कोई मार नहीं सकता था। विभीषण जी ने इशारा किया, प्रभु नाभि में प्राण है, नाभि में मारो। जब नाभि में पड़ा था बाण, तब रावण के प्राण छूट गए थे। तब से सब बोलते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि विभीषण जी घर के थे, भेद बताया, नाभि में मारो। तो ऐसे ही क्या फिर आपके घर का भी कोई इंसान ये हो सकते हैं। अगर ये स्टोरी आई है तो कोई आपके घर के भी इंसान हो सकते हैं जो कि इस टाइम पर मजे ले रहे हैं, आपके हेटर्स से भी बराबर इनका हाथ मिला हुआ है, और ये आपकी भी बातें बाहर लीक कर रहे हैं। आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज आया है, बट यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है, और अगर ये मैसेज, यहाँ पर ये स्टोरी आई है तो डेफिनेटली कोई आपके घर का भी ऐसा है जो कि घर की ही बातें बाहर लीक कर रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि इस समय बहुत सोच समझकर आप अपनी बातें लोगों के सामने रखिए, बहुत सोच समझकर बोलिए, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, आपके मुंह से क्या निकल रहा है, ये कहीं पर तो लीक किया जा रहा है। ओके, यस। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई सिनेरियो भी है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी यहाँ पर आए हैं। ओके, तो किसी थर्ड पार्टी का भी इस टाइम पर सिनेरियो चल रहा है। यहाँ पर लव ट्रायंगल का कार्ड भी यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, तो आप बेटर समझिए कि थर्ड पार्टी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, या फिर अगर आपको जानना था कि क्या कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर आ रहा है कि यस, कोई हिडन इमोशनल है, यहाँ पर कोई छिपा हुआ हिडन है, यहाँ पर इनसे इमोशनल अटैचमेंट है किसी का। ओके, एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मोस्टली यहाँ पर कल्चर इश्यूज भी किसी के चल रहे हैं, किसी का कल्चर अलग है, आप लोग की लाइफ स्टाइल अलग है, तो ये भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी और के लिए अपने रिश्ते से ट्रस्ट नहीं खोना है। ओके,
क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुतों की जेलसी दिख रही है आपके रिश्ते में। कोई थर्ड पर्सन भी है यहाँ पर, और कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा भी है, कोई जो कि आपके ऊपर इंटरेस्टेड है इस टाइम पर। एंड कोई आपकी फैमिली या कोई फ्रेंड के भी ऐसे हैं। इन सब किसी की तो नजर है। इससे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने अपने रिश्ते में किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होने देना है। आपको इस टाइम पर ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने देना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऐसे ऐसे ट्रॉमा क्रिएट किए जा सकते हैं कि आपको अपने ही पार्टनर के ऊपर डाउट होने लग जाए। ओके, यस। एंड इस टाइम पर देखिए, यस, एक मैसेज आ रहा है कि कोई यहाँ पर इस टाइम पर जानबूझ के आपको बहुत डिप्रेशन में डाल रहा है। कोई आपको बहुत ज्यादा जानबूझ के डिप्रेस्ड कर रहा है, बिकॉज ये टेस्ट कर रहा है, आपका कोई टेस्ट ले रहा है इस टाइम पर। यस, कोई इंसान आपको ना बहुत ज्यादा टेंशन दे रहा है इस टाइम पर, और ये आपकी लिमिट टेस्ट कर रहा है। आपका कोई एग्जाम ले रहा है, आपको इतना परेशान कोई इंसान जानबूझ के कर रहा है। कोई चाहता है कि आप रिएक्शन दो। देखिए, एक बहुत बड़ी बात आ रही है, आप इसको समझिएगा। कोई इंसान आपकी लाइफ में इस टाइम पर डेफिनेटली प्रेजेंट है। आप इससे बेटर समझिए, आपके माइंड में इंसान आ जाएगा। ये इंसान, जब नोटिस करना, 10 लोगों की महफिल इकट्ठा होती है, जब आप कहीं गेट टुगेदर में होते हो, कोई फैमिली फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो ये इंसान आपको जानबूझ के टारगेट कर रहा है। और ये आपको बार बार इतना पुश करता है चीजों के लिए कि आप चीखो, फ्रस्ट्रेट हो। आपके ऊपर इतना प्रेशर बनाता है ये इंसान। ओके, ये आपकी लिमिट क्रॉस करता है, आपको टेस्ट करता है कि इसको इतना फ्रस्ट्रेट करो कि ये चीखे, चिल्लाए और पब्लिक के सामने बदनाम हो जाए। ओके, अगर आपकी एक बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, कि मतलब काम रहते हो, बहुत कूल इंसान हो, तो ये आपकी छवि बिगाड़ना चाहते हैं। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई इंसान बार बार आपको पिंच कर रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि सबसे अच्छा रास्ता है इनका, आप इनको इग्नोर कीजिए। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कोई इंसान आपको बहुत बुरी तरीके से झल देने की कोशिश कर रहा है, और ये चाहता है, और ये झल तभी देता है जब ये देखता है कि आसपास लोग हैं। आप मूवमेंट करो तो लोग आपका रिएक्शन देखें, लोग आपको नोटिस करें। एंड ये जानबूझ के इसलिए ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, आपको ऐसा कुछ बोलते हैं, उस्काते हैं कि आप कुछ तो ऐसा बोलो, ऐसा रिएक्शन दो, कुछ तोड़ो फोड़ो, फेंको, चीखो, चिल्लाओ। लोगों को लगे कि अरे ये इंसान ऐसा। तो ये आपको बस वैसा दिखाना चाहते हैं। ये अपनी चाल नहीं बताना चाहते कि मैं किसी का सर का बाल नोच रहा हूँ, किसी को पिंच किए जा रहा हूँ, और फिर उससे ये उम्मीद रख रहा हूँ कि ये चीखे भी ना, चिल्लाए भी ना, है ना। तो आपको पिंच इसीलिए किया जा रहा है कि आप चीखो, चिल्लाओ, लेकिन ये जो आपको पिंच कर रहे हैं, ये अपना वो नहीं दिखाएंगे दुनिया को, लेकिन आप जो चिल्ला दोगे ना, ये दुनिया को वो दिखा देंगे। इसलिए भी आपसे कहा जा रहा है कि कोई आपको जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि आप परेशान हो। तो आपसे भी कहा जा रहा है, आप भले परेशान हो रहे हो, लेकिन आपको जताना नहीं है कि आप परेशान हो रहे हो। आपको सबसे अच्छा इनको जवाब क्या देना है, इनको इग्नोर मारो, इनके मुंह पे इग्नोर मारो। और सबसे अच्छा तरीका बताऊं मैं क्या होता है इग्नोर मारने का? ऐसे लोगों को जब ये ऐसे माहौल क्रिएट करे, है ना, आपको फंसाने का, आपके ऊपर षड्यंत्र, मतलब जाल में आपको फंसाने का, तो आप इनको एक तीखी सी स्माइल दीजिए, ठीक है। और अगर आप इतना बोल सकते हैं तो जरूर बोलिएगा, हो गया तुम्हारा, हो गया, मुझे नहीं फर्क पड़ा, ठीक है, चलो अब अपने काम पे जाओ, और कोई काम नहीं है। देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप लड़ो, हमेशा आप चीखो। और अगर आप इतना नहीं बोल सकते ना, तो मैं लिख के दे रही हूँ, बस आप सिर्फ उसको एक बार देखना, जो इंसान ऐसी दुष्टई कर रहा है, जो ऐसी बदतमीजी आपके साथ बार बार कर रहा है, एक बार उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना। पहली बात तो वो आपसे आंख नहीं मिलाएंगे, क्योंकि चोर है मन में, ठीक है। उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे इंसान है, कितने धूर्त प्रवृत्ति के हम इंसान है, तो वो आपसे आंख मिला नहीं पाएंगे। लेकिन अगर फिर भी उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आपसे आंख मिला ले रहे हैं ना, तो बस एक बार आंख में आंख मिला के ना, ऐसे बस स्माइल कर देना कि बेटा समझ में आ रहा है तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है, बस स्माइल मारना, कोई रिएक्शन मत देना, साइड होके निकल जाना, ठीक है। दूसरे दिन से अपने रास्ते पे ही रहेंगे, आपको फ्रस्ट्रेट करने की, परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि आप जैसे इंसान को परेशान करना मतलब खुद को परेशान कर लेना। समझ में आ रहा है? सो चलिए, कार्ड से भी मैं देखूंगी क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए।
ओ वाओ, व्यूअर्स थैंक यू सो मच। जो भी व्यूअर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं प्लीज़ इनके लिए बताएं। Thank you so much. Please clarify the hanged man. ओके यस, देखिए यहाँ पर भी आ गया, कोई डेफिनेटली बहुत सीरियस हो रहा है आपके लिए। ओके कोई तो यहाँ पर है जिसका आप भी आई थिंक इनकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप भी आई थिंक इनकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हुए हो। ओके अगर आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने जैसे इनसे थोड़ा सा हंस के बात कर ली है या फिर आपने थोड़ा सा इनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, आप थोड़ा सा मतलब आप बेटर समझते हैं कि आपने किसी को अगर कुछ भी थोड़ा भी टाइम दिया है, तो कोई इंसान इस टाइम पर आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर पजेसिव हो रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। इनको ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए कि आपके साथ ये रिश्ते में आगे बढ़े, बिकॉज इस टाइम पर डेफिनेटली कोई इंसान आपके लिए बहुत क्रेजी हो रहा है। आपको नहीं पता बट इनका आपके साथ पास्ट लाइफ कुछ कर्मा है जो कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज इनका कर्मा है तो इसलिए इनको बेटर समझ में आ रहा है, इसलिए इनको एक अचानक एक पुल मतलब ये अटैच हो रहे हैं आपकी तरफ, और बहुत ही ज्यादा इनकी तरफ से कोशिशें दिख रही हैं। कोई है जो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। ओके आप इनको जानते हो, भले ही मान लीजिए इनके दिल में पहले आपके लिए कुछ ना हो, लेकिन अभी रिसेंट में इनके दिल में आपके लिए बहुत कुछ हो गया है। ये आपको लेके सीरियस हो रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छी फीलिंग्स है, सीरियस है, लेकिन उतना ही इनके अंदर एक नेगेटिविटी है, एक डर है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये ना आपको बहुत ही मतलब कि पावरफुल इंसान समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आई थिंक आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे नहीं, क्योंकि आपकी खुद की दुनिया है। आप आई थिंक बहुत ही जहाँ पे कोई डेफिनेटली कोई बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी देख भी रहे हो। मुझे किसी का यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस गजब का है, आपके कॉन्फिडेंस से ये बहुत अट्रैक्ट है, एंड इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा रिजर्व रहने वाले इंसान हो अपनी लाइफ में। बट इनकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से प्रयास बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है आपको अपनी लाइफ में वापस से लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वापस से मैंने क्यों बोला, या फिर कभी आपका इनके ऊपर इंटरेस्ट था, अभी आप फोकस्ड हो गए हो अपनी लाइफ में प्रॉपर, तो अभी शायद इसलिए वापस से आ रहा है कि इनकी तरफ से फिर से बहुत सारी कोशिशें हैं। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि बट आई थिंक आप इनको इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हो, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप देखो ना, आप अपनी पोजीशन पे टस से मस नहीं हो रहे हो। आपके मन में आई थिंक इनके लिए इतना प्रेम नहीं है। आई थिंक पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने मतलब आप अब इनकी तरफ इतना इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है आप अपनी चीजों में फोकस हो, किसी चीज का गुस्सा है, एंगर है, जो भी है, लेकिन आपके इस रिएक्शन से, आपके इस एटीट्यूड से ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ओके ये आई थिंक टूट रहे हैं, रो रहे हैं। यस ये डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके एक हैप्पी होमली वाइफ इनकी तरफ से आ रही है, बट इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आई थिंक आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई और भी है, ये चीज इनको पता है। ओके आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, ऑप्शंस हैं, मतलब आप के मतलब वैसे इंसान नहीं हो कि मतलब कि जल्दी सबको एक्सेप्ट कर लो, वैसे इंसान दिख नहीं रहे हो। लेकिन इनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव की उभार आ रही है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आप बेटर समझ रहे हो भाई, आपकी लाइफ में क्या ही चल रहा है इस टाइम। ओके एंड देखिए यहाँ पर किसी की एक ऊर्जा और भी आ रही है, आपके किसी पार्टनर की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। आपके कोई पार्टनर भी आपको कोई बहुत मिस कर रहे हैं। ओके ये कोई आपके ओल्ड पार्टनर या फिर थोड़ा सा आपके एज में भी डिफरेंट हो सकता है, बट ये पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। ओके
यस अगर इनकी लाइफ में आई थिंक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, लेकिन इस टाइम पे स्टिल ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। कुछ स्टक एनर्जी, कोई चीज़ इनको स्टक कर रही है, रोक के रखी है कोई चीज़। ओके बट इनका डिस्ट्रैक्शन आप मतलब ये आपको मिसिंग एनर्जी बहुत इनकी तरफ से है, तो कोई आपको बहुत डेफिनेटली इस टाइम पर बहुत मिस कर रहा है। ऐसे कार्ड आज क्यों आ रहे हैं? थर्ड पार्टी के बहुत सारे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? आज कुछ एक्स्ट्रा कार्ड बता ही नहीं रहे हैं, जैसे ऐसा दिख रहा है कि कोई डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सीरियस है, तो कोई किसी के लिए बहुत मिसिंग एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी जेलसी चल रही है थर्ड पार्टी का। यहाँ पे खुन्नस चल, आप सारे कार्ड्स देख लो, देखो ये थर्ड पार्टी के लिए ही आया है। अगर आपके ये देखिए, ये जो आपके पार्टनर है ये आप पर फोकस्ड है, आप पर आपको मिस कर रहे हैं। अगर किसी का रियूनियन, जिसका रियूनियन नहीं हुआ है, आपके पार्टनर टाइम पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट ये किसी रीजन से आ नहीं पा रहे हैं। ओके किसी चीज का इनको कुछ डर है, क्या है, कुछ है जो कि इनको होल्ड करके रखा है इस टाइम पर, लेकिन ये आपके साथ रियूनियन जरूर चाहते हैं। ओके किसी थर्ड पार्टी का भी कोई रीजन मुझे दिख रहा है कि अगर उनके चलते भी नहीं आ रहे, लेकिन जो थर्ड पार्टी इस टाइम पर ये बहुत जल कुकड़े हो रहे हैं भाई थर्ड पार्टी, क्योंकि इस टाइम पर थर्ड पार्टी बहुत अकेला फील कर रहे हैं। भले ही आपके पार्टनर इनके साथ क्यों ना हो, लेकिन आपके पार्टनर का फोकस आपके ऊपर है, तो थर्ड पार्टी इस टाइम पर बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी को इतना तो समझ में आ रहा है कि जो पहली बात थी वो अब बात नहीं है रिश्ते में, इसलिए थर्ड पार्टी टोटल बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं। ठीक है खुन्नस निकालने की प्रवृत्ति में आ गए, बदला लेने की प्रवृत्ति में आ गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर इनसे डिटैच हो रहे हैं, थर्ड पार्टी से डिटैच हो रहे हैं। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी जितना षड्यंत्र रच रहे हैं, जितना माया जाल फैला रहे हैं, जितना आपके पार्टनर को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उतना ही इनसे डिस्टेंस ले रहे हैं, इनसे दूरी बना रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर को इतना समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी चंट है, चालाक है। ये देख लीजिए थर्ड पार्टी चालाक है, चतुर है, माइंड गेम है, माइंड गेम खेलते हैं। आपके पार्टनर को अभी ये बात रियलाइजेशन कर चुके हैं आपके पार्टनर। देखिए गॉड गिफ्ट यूनिवर्स चाहती नहीं है थर्ड पार्टी के आपके पास तक ये बात पहुंचे। एंड देखिए आपके जो पार्टनर है ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन ये आएंगे जरूर। कोई एनर्जी स्टक इनको कर रही है, बट ये आएंगे, उस एनर्जी से बाहर निकल करके आएंगे जरूर। थैंक यू सो मच। यस आएंगे, ये आपको इस टाइम पर चेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन आएंगे जरूर आपकी लाइफ में, डेफिनेटली आएंगे। क्योंकि अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो इस रिश्ते को फिर से मौका मिलेगा। ठीक है क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी का दिख रहा है कि अगर आपने ईश्वर से भी कुछ मांगा था तो भी वो भी विश फुलफिलमेंट होने के हाई चांसेस हैं कि ये फिर से आपका बेहतरीन फ्रेश स्टार्ट होगा और बहुत अच्छा होगा। आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इनके लिए क्या मैसेज है? देखिए आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना, आप जो अच्छे कर्म कर रहे हो ना, आप करते चलो। ठीक है आपसे कहा जा रहा है कि बिना फल की उम्मीद किए आप अपने कर्म को करते चलिए। ठीक है यूनिवर्स आपके जीवन में सब कुछ देगा, टाइम आने पर सब कुछ देगा। एंड यहाँ पर मुझे एक हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा आ रही थी कि अगर किसी की ऊर्जा ऐसी थी आपके जीवन में जो कि आपको ना आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही थी, डेफिनेटली कोई हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे आ रही, कोई ऐसी महिला जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि आप इतना समझ लीजिए कि रोल गोल टाइप की, दुनिया को कुछ और दिखाना, मन के अंदर जैसे क्या है यही जानती हैं, दुनिया के आगे बहुत अच्छा अच्छा दिखाना, लेकिन टोटल ये फेक महिला है कोई। इनकी तरफ से भी अगर जो नेगेटिविटी आपके जीवन में अभी तक चल रही थी ना, इनकी नेगेटिविटी कट रही है। क्योंकि देखिए मुझे दिख रहा है कि ये जितना भी नेगेटिविटी क्रिएट करेंगी अभी फ्रस्ट्रेट होंगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अगर आप लाइफ में डेफिनेटली किसी महिला से आप परेशान थे, तो अभी ये महिला खुद परेशान होने वाली है, इनका कोई चीज काम नहीं करेगा। ये भी एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके और आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर पर सरेंडर कीजिए, आप अपने से हाथ पैर मारना छोड़ दीजिए हर परिस्थिति में। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बस आगे बढ़ते जाओ। और हाई चांसेस है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर की भी एंट्री हो सकती है। ओके एंड इनके साथ आपका बहुत बेहतर हो सकता है। मुझे ये ऐसा क्यों आ रहा है, किसी सिंगल, जैसे कोई किसी सिंगल के लिए पूछ रहा है, तो डेफिनेटली किसी न्यू इंसान की एंट्री है, आप बेटर समझ सकते हो। और आपसे कहा जा रहा है कि जिस भी टाइप आपको इस चीज का कंफ्यूजन है, आप कुछ डाउट कर रहे हो, आपसे एक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि तुम्हारे सामने ही सारी चीजें हैं, उसके बाद भी तुमको चीजें समझ क्यों नहीं आ रही हैं। कुछ ये मैसेज है आपके लिए, आप बेटर समझ रहे हो।
या फिर आप जान के भी अनजान बन रहे हो किसी परिस्थिति से, किसी इंसान से, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आंखों में पट्टी बांध लेने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। तो अगर जो चीजें जैसी हैं आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, डाउट से बाहर निकालिए खुद को, सच को देखिए और समझिए, एंड इट्स 100% ट्रू। ओके, यस। एंड देखिए, आपके लिए एक मैसेज यूनिवर्स दे रहा है कि अगर आप चाहते हो लाइफ में, जिंदगी में, कि लोग आपकी वैल्यू समझे, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो देखिए आपको मैं एक सबसे सिंपल बता रही हूँ कि आप अपने जीवन में कभी फेक मत बनिए। आप जैसे हो वैसे रहिए, दिखावा बिल्कुल मत कीजिए। आपको ईश्वर कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन आप फिर भी एक सरल इंसान बनिए। आपको रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ेगी। आपकी सरलता ही आपकी सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है। सामने वाले को दिखता है अचीवमेंट क्या है इसकी, नॉलेज क्या है इसकी, बंदी क्या है, लेवल क्या है, बंदा क्या है, उसके बाद भी सरल है, सबके लिए सम है। ठीक है, यही सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि कभी किसी के लिए आपको ना, अगर आपको मान लीजिए किसी के लिए अपनी रियलिटी छिपानी पड़ रही है, आप हो क्या और आप दिखा क्या रहे हो, तो इतना समझ लो कि वो ना रिश्ता टिकने वाला है और ना ही आप सही इंसान होने वाले हो साबित। क्योंकि एट लास्ट सच्चाई सामने आती है, चाहे वो कुछ दिन के बाद ही क्यों ना आए। लेकिन आप जैसे हो, आप वैसे ही सामने रहते हो ना, तो सामने वाला आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि भाई इस इंसान के अंदर छल नहीं है, दिखावा नहीं है, ये चालबाज नहीं है, मैनिपुलेट नहीं करता, खुद को महान नहीं दिखाता, ये जैसा है वैसा मेरे सामने है। वो इंसान अगर आज आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आज आपको नहीं समझ रहा है, चाहे वो कुछ दिन बाद समझे, कुछ साल बाद समझे, लेकिन वो समझेगा जरूर आपको। उसे ये समझ में आएगा कि ये जैसा भी था सही था, सही था। इसीलिए आज आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी उसकी नजर में, वो और आपकी वैल्यू करना सीख जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बस अपने लाइफ में सिर्फ सरल बनकर रहो और जैसे हो वैसे ओरिजिनल बनकर रहो। कोई फेक नहीं, कुछ दिखावा नहीं, कुछ सुगर कोटिंग नहीं। आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा कर दो, भाई सिचुएशन ऐसी है, हमें गुस्सा आ रहा है, हम गुस्सा करेंगे। अब हम वो नहीं है कि हमें दुनिया को हो हम बहुत अच्छे तो हमें गुस्सा ही नहीं आता। कैसे नहीं आता? इंसान हो कि नहीं हो? इंसान हो, गुस्सा आएगा, लेकिन वो गुस्सा ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का बर्बाद कर दे, या फिर आपका खुद का ही पूरा मतलब टाइम ही बर्बाद कर दे, आपको ही बर्बाद कर दे। गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल भी करना आना चाहिए। आया है गुस्सा, जिस चीज के लिए आया है, 1 मिनट के लिए गुस्सा करो, 1 दिन के लिए गुस्सा करो, उसके बाद साइड कर दो। इंसान हो, ये नेचर है, प्रवृत्ति है, होगा। लेकिन अब ये नहीं है कि गुस्सा आपको ही खा जाए, है ना। कि लाइफ में ना कभी भी डरना नहीं चाहिए, है ना, कि हम अगर ऐसे हैं तो सामने वाला हमें क्या समझेगा, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, या सामने वाले हमें क्या समझ लेंगे। नहीं, ये समझ के कभी अपनी जिंदगी आप जीना ही नहीं। आप सही हो ना, आपका कर्म सही है, आपकी सोच सही है, फिर सामने वाला अगर आपको गलत समझ रहा है तो वो उसकी सोच में प्रॉब्लम है, आप में नहीं। तो कभी भी खुद को जज मत करना दूसरों के लेवल से, क्योंकि आई थिंक दूसरे की सोच वही तक जाती है जहां तक वो सोचना चाहता है। लेकिन आपको अपना लेवल पता होना चाहिए कि आप क्या हो, आप कैसे हो। तो कभी दूसरों के चक्कर में ना खुद को फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए। यार इसने मुझे ऐसे कैसे बोला, ऐसे कैसे सोच लिया। बोल सकता है भाई, उसका मुंह है, उसका सोच है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप कहाँ हो, आपका लेवल क्या है, आप बस वहीं पर रहो। और मैंने आपको सबसे बताया ना, सबसे अच्छी दवा क्या होती है? इग्नोर। जिस दिन आप इग्नोर करना सीख जाओगे, उस दिन आप जिंदगी जीना सीख जाओगे। एंड आज मैं एंजल से भी आपके लिए कुछ मैसेज निकालूंगी। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ बताइए आपका क्या मैसेज है, जिनके लिए भी रीडिंग बन रही है, जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए आपका क्या मैसेज है। कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि किसी से आपको कुछ स्पष्ट बात करने की जरूरत है। ओके, यस, अभी किसी चीज का सही समय नहीं आया है। ओके, कोई चीजें आपके जीवन में फिर से बनने वाली हैं। कोई बिगड़ा हुआ काम आपका फिर से बनने वाला है, कोई बिगड़ा हुआ रिश्ता, परिस्थिति फिर से बनने वाला है। और आपको कहीं पर स्पष्ट बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी क्लियर बात करने से बात बनेगी।
यस, किसी किसी के हेल्थ में मुझे यहाँ पर सुधार आते हुए दिख रहा है, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, या फिर आपके लव वन, आप किसी के भी लिए हेल्थ का इशू चल रहा है आपके लाइफ में, तो उनकी हेल्थ में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आपसे कहा जा रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ। यस, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको कुछ साइन दिया जाएगा। आप इस टाइम पर, आपको ईश्वर की तरफ से, एंजल्स की तरफ से कोई साइन दिया जाएगा, आप उस पर नोटिस कीजिएगा, वही आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एंड जो भी चीजें चल आपके हाथ में नहीं है, उनको क्या कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए। ओके, इस टाइम पर, क्योंकि इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी ये सही समय किसी चीज का नहीं है, तो आपसे भी कहा जा रहा है कि चीजों को लेट गो कीजिए, पकड़ के मत रखिए, सही समय आने पर हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी पहले कुछ बोला था आपसे, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ अगले कुछ हफ्तों में कुछ होने वाला है। ओके, यस यस, अगले कुछ ही हफ्तों में यहाँ पर सिचुएशन जो भी है इम्प्रूव होने वाली है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि बस आपको पॉजिटिव रहना है, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, उतनी ही पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी आपके लाइफ में। यस, रिकवरी, डेफिनेटली रिकवरी होने वाली है। थैंक यू सो मच। बस थोड़ा सा आप वेट कीजिए। ओके, सो एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रही है। तो चलिए आज रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग मुझे डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य में अप्रिशिएट कर रहे हैं, धन्यवाद आपका। जो डेली कमेंट्स करते हैं, आपको भी थैंक यू सो मच। एंड जो लोग सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। माता महालक्ष्मी, महादेव की कृपा आप पर, आपके लव पर हमेशा बरसती रहे। ओके, सो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये चैनल आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर के आता है, मैसेज के साथ साथ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर के आता है। ओके, राधे राधे।